कीव पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहली बार युद्ध भूमि में पहुंच रहे हैं और मुलाकात करेंगे ज़ेलेंस्की से। तो बड़ी बात बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच विध्वंसक होती जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पहुंचने वाले बस कुछ ही देर में। थोड़ी देर बाद कीव में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 30 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का ये यूक्रेन दौरा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बहुत खास बंदोबस्त किए गए हैं। तो जिस मौके पर पीएम मोदी यूक्रेन जा रहे हैं वो बेहद खास है। यूक्रेन की आजादी दिवस का मौका है और 30 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर पहुंच रहा है। मकसद है सामरिक डील, आर्थिक सौदे के साथ साथ कई सारी बातें। तो देखिए मौका क्या है जिस दिन पहुंच रहे हैं। यूक्रेन की आजादी का दिवस है, दिन है, ये अपने आप में खास है और ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि 30 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंच रहा है। जी हाँ रवि, और सबसे बड़ी बात यह है कि मकसद क्या है। सबकी नजरें, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। सामरिक डील, कूटनीतिक पहल, आर्थिक सौदे, युद्ध विराम पर बात, ये 4 बड़े मकसद जो कि आगे बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी इसी मकसद के साथ। युद्ध का भारत का रुख क्या है? युद्ध पर रूस की सीधी आलोचना नहीं की गई है भारत की ओर से। पश्चिमी देशों के दबाव में भारत नहीं है और भारत ने अपनी नीति साफ कर दी है कि ये जो समय है वो युद्ध का नहीं है। बिल्कुल, और बार बार प्रधानमंत्री ने अलग अलग मंचों से यही कहा है कि ये युग युद्ध का नहीं है, शांति के साथ हमें मसले सुलझाने हैं। और पीएम मोदी कीव पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ समय बाद प्रधानमंत्री कीव पहुंचेंगे। यह ऐतिहासिक मौका है और दुनिया की नजर प्रधानमंत्री के इस दौरे पर है। पीएम की ओर हसरत भरी निगाहों से यूक्रेन भी देख रहा है। यूक्रेन को उम्मीद है कि पीएम समाधान निकालेंगे, युद्ध खत्म कराएंगे। तो वहीं पीएम मोदी ने संदेश दिया है कि वो बुद्ध के रास्ते का अनुसरण करते हुए हल पर जोर देंगे, डायलॉग और डिप्लोमेसी से समस्या सुलझाने की कोशिश करेंगे। टीवी 9 पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे के हर पहलू को आपको बता रहा है, आपको रूबरू करा रहा है। एकमात्र चैनल टीवी 9 इस वक्त कीव में मौजूद है, यूक्रेन की धरती पर मौजूद है। वहां से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। वहां पर मौजूद भारतीय किस उम्मीद से प्रधानमंत्री की इस यात्रा को देख रहे हैं, यह भी हमने आपको बताया। और देखिए दुनिया जब इस वक्त अलग अलग जोन में बटी हुई है और टेंशन जोन में, वॉर जोन में बटी हुई है, प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तब जबकि भारत के रूस के साथ अच्छे संबंध है, पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंध है। तो इस कीव कॉन्क्लेव में हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त स्टूडियो में जुड़ रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक कुमार जी जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत के तौर पर। मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कीव से हमारे साथ विपिन चौबे भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले आप सभी खास मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत अशोक कुमार जी मैं आपके साथ कर रही हूं। आपको क्या लगता है ये जो इस वक्त दिशा आगे बढ़ रही है वो किस दशा में आगे बढ़ रही है और क्या ये जो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है ये कुछ सार्थक पहल के रूप में युद्ध को रुकवाने के लिए सामने आ पाएगा? मेरे ख्याल से जैसा आपने पहले भी बताया, ये एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि भारत इस समय जिस स्थिति में है विश्व में, यह एक इकलौता ऐसा देश है जो रूस के साथ और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड उसके नाटो फ्रेंड्स के बीच में बैलेंस बनाने में सफल रहा है और इसलिए दोनों पक्ष भारत की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। भारत ने पहले ही कहा है कि यह समय युद्ध का नहीं है, शांति का है और भारत ने चाहे G20 की समिट हो या बाद के सारे स्टेटमेंट्स हैं, हमेशा बातचीत के द्वारा मामले को सुलझाए जाने पर जोर दिया हुआ है। और जब अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से मिलने गए थे, वहाँ पर भी बेस्ट रिश्तों के बावजूद उन्होंने यही कहा था कि इस समय युद्ध का समय नहीं है। हालांकि उस समय उनके विजिट की, आत्मीयता की ज़ेलेंस्की ने आलोचना की थी, लेकिन इस समय वो भारत की तरफ बहुत ही आशान्वित नज़रों से देख रहा है कि शायद उनकी पहल से दोनों पक्षों को एक दूसरे से हटने का मौका मिल जाए कहीं ना कहीं। और ये जो विजिट है ये दिखाता है कि भारत कितना संतुलित है, कितना बैलेंस्ड है इस वक्त, तब जबकि दुनिया खेमों में बटी हुई नजर आती है और वो भी इस समय जब युद्ध का माहौल है।